हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कान्हा पब्लिक स्कूल कोट कासिम में। और हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर और आज हम इसमें देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? मान लो आप अपने घर से स्कूल आ रहे हो, है ना, आप अपने घर से स्कूल आ रहे हो, मान लो आप 20 किलोमीटर पर आवर 20 की स्पीड से आप घर से स्कूल आ रहे हो और आप स्कूल से वापस घर जाओगे, मान लो तब आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी 25 किलोमीटर पर आवर कर दी, 25 कर दी आपने स्पीड, है ना। तो जब आप अपने घर से स्कूल आ रहे थे तो घर से लेकर स्कूल की डिस्टेंस क्या होगी? मैंने मान लिया डिस्टेंस d है आपकी, आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस क्या है? d है। तो आपके स्कूल से आपके घर की डिस्टेंस भी d होगी, है ना। ठीक है, आप अब घर से स्कूल आ रहे हो, ठीक है, आप घर से स्कूल आ रहे हो, मान लो आपकी जो स्पीड है, जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली डिस्टेंस है d, आपकी जो स्पीड है वो हमने मान ली a। क्या मेजर कर ली? a मान ली हमने कि आप अपने घर से स्कूल आ रहे हो, a स्पीड से आ रहे हो, 1 किलोमीटर पर आवर मान ली हमने आपकी स्पीड। कितनी स्पीड है आपकी? 1 किलोमीटर पर आवर। और आपकी जो डिस्टेंस है वो है d किलोमीटर। आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस है d और जिस स्पीड से आप आ रहे हो वो स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप है ना इसमें टाइम निकालो, टाइम निकालो। टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हो जाएगा आपका d अपॉन a। अब आप देखो, अब आप दूसरे में देखो, अब आप स्कूल से अपने घर जा रहे हो, स्कूल से आप घर जा रहे हो। अब आप देखो, जब आप स्कूल से घर जा रहे हो तो डिस्टेंस तो वही होगी ना, ये थोड़ी है कि हमारा स्कूल पहले d किलोमीटर था अब चेंज हो जाएगा, उतनी ही दूरी पे रहेगा स्कूल। तो अगर आपका घर आपके स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है तो आपका स्कूल भी आपके घर से कितना दूर है? 5 किलोमीटर ही दूर है। ठीक है, लेकिन अब इसमें आप घर से स्कूल जा रहे थे, ठीक है, और इसमें आप स्कूल से घर जा रहे हो, इसमें जो डिस्टेंस है वो है d किलोमीटर। अब आपने मान लो अपनी स्पीड चेंज कर दी और आपने स्पीड अब क्या कर दी? b कर दी। आपकी स्पीड यहाँ पे a थी, यहाँ पे क्या हो गई? b हो गई। यहाँ पे आपकी स्पीड हो गई b किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप देखो, अब आपका टाइम निकालो। तो टाइम क्या होगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d अपॉन b। ये आपका हो गया टाइम। अब एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज स्पीड हम फाइंड करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, और टोटल टाइम टेकन, हमने कितना टाइम लिया है, हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है और कितना टाइम लिया है। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, अब हम फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए हम फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, फिर आप उसे याद कर लेना। फिर कोई भी ऐसी कंडीशन का क्वेश्चन हो कि आप पहले कहीं जा रहे हैं, फिर आप वहां से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहे हैं, है ना, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अब देखो, आप इसमें अब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे। इसमें हम क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे आप देखो, आप अपने घर से स्कूल गए d किलोमीटर, फिर आप अपने स्कूल से घर गए d किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी d प्लस d। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? d प्लस d। अब नीचे है टोटल टाइम। आपका पहले टाइम, आपका घर से स्कूल जाने में टाइम लगा है d अपॉन a, और आपका स्कूल से घर जाने में टाइम लगा है d अपॉन b। अब आप देखो d प्लस d क्या हो जाएगा? 2d। वेरी गुड, 2d। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको बनाना सीखना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं? अब आप देखो d अपॉन a, d अपॉन b, इनको कैसे सोल्व करोगे? आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा ab। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा ab। जब आप a से डिवाइड करोगे तो a कट जाएगा, b बचेगा, b का आप d से मल्टीप्लाई करो,
ये हो जाएगा बी डी, क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है। बी से ये वो बी डी नहीं है बेटा, बी से डिवाइड करोगे तो बी कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे ए बचेगा, तो ए का डी से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू 2d अपॉन, आप ऊपर देखें एक बार, ऊपर आप डी कॉमन ले सकते हैं, दोनों में डी कॉमन आ रहा है ना, डी कॉमन ले लो आप ऊपर से, डी कॉमन लोगे तो यहां बचेगा b प्लस ए अपॉन ए बी अपॉन ए बी, ठीक है। देखो d से d कैंसिल हो जाएगा, d से क्या कैंसिल हो जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा। जब आप देखो ऊपर कोई नंबर है नीचे फ्रैक्शन है, जब आप इन दोनों का डिवाइड करोगे तो ये ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2ab अपॉन b प्लस ए को आप लिख सकते हो a प्लस बी, समझ आया। तो अब ये फॉर्मूला यूज करोगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कि अगर मान लो आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, है ना, 5 किलोमीटर आप जा रहे हो, आपकी स्पीड मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और आप फिर अपने स्कूल से वापस घर आ रहे हो, आपकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर ही है, आपने स्पीड बढ़ा दी, मान लो 15 कर दी या कम कर दी स्पीड, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन वाले क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, वेयर a एंड b आर स्पीड, a और b क्या है, स्पीड है, आपकी a पहले वाली स्पीड है, आपकी a जो है ये वाली स्पीड है और b आपकी ये स्पीड है, ठीक है। तो हम पहले इस कंडीशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इस कंडीशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आप